नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। इंतहाई मोहतरम और मोहतशम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला का करोड़ हा करोड़ शुक्र और उसका एहसान कि उसने ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर हमें सैयदों के आस्ताने पे बरकतों रहमतों की भीख लेने का मौका अता फरमाया। आज की ये बाबरकत और रहमतों भरी उर्स की तकरीबात जारी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें बाकायदा से तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ भी होगा। वैसे तो इसका आगाज़ हो चुका है, तिलावत भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सनाखानी मुस्तफ़ा का सिलसिला भी है, लेकिन जो हमारे मेहमान कारी साहिब जिनको मदऊ किया गया है वो तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अभी कुछ देर के बाद उनकी तिलावत से बाकायदा से इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया चाहेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि ये औलिया कराम का तुर्रा इम्तियाज़ है और औलिया कराम की आदत करीमा है कि वो अपने आस्थानों पे आने वालों को खिल्ला इम्तियाज़ पहनाया करते थे। वो उनको जुब्बा एक खिरकत पहनाया करते थे या ताजे शर्फ के तौर पर ताज और इमामा अता किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत सदियों से जारी है और इंशाअल्लाह ये जारी सारी रहेगी। आस्तानाए औलिया पे आके इज्जतें मिलती हैं। यूं तो यहाँ आने वाला हर शख्स खुशकिस्मत भी है और साहिब तकरीम भी है, लेकिन आज की इस बज़्म के अंदर किबला शाह साहब की तरफ से एक ख़ास मेहमान के लिए बाकायदा इज्जत और तकरीम का एहतमाम है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मियाँ मज़हर हुसैन साहब से कि किबला वो भी माइक पे और मंच पे तशरीफ़ ले आएँ और शाह साहब के हाथों आज के हमारे मेहमान खुसूसी और कारी कुरान, जो न सिर्फ कारी हैं, ये अल्लाह पे इनकी अता ये है कि ये कारी कुरान भी है, हाफिज़ कुरान भी है, आलिम दीन भी है। ये नात पढ़ते हैं तो नात को सही महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और चाशनी के अंदर पढ़ते हैं। आप इंशाल्लाह इनकी नातें सुनेंगे भी, पहले भी सुनते आए हैं। मेरी मुराद वाजिबुल ताज़ीम जनाब किबला काबा हज़रत कारी नसीम सुल्तानी साहब, मैं इनसे मुल्तमिस हूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और किबला शाह साहब के हाथों अपनी इज़्ज़त अफजाई का जो है वो खुल्ला पहने और जो है वो किबला शाह साहब इंशाअल्लाह इनको पंजाब की रिवायती पग कह लें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों से मंसूब इमामा जो है वो इंशाअल्लाह पहनाएंगे। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल या नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी व मुर्शदी। हाथ उठाकर बोलिए सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया।
कबल इसके कि कारी साहब जो है वो तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब और ज़हान को मुनव्वर करें। कारी साहब कुछ अपना ख्यालात का इजहार फरमाएंगे, फिर इंशाअल्लाह इनके बाद नक़ीब महफ़िल हमारे तशरीफ़ फरमा हैं, उनके ज़रिए हम इनकी जो है वो तिलावत का जो है वो अनाउंस करेंगे। इससे पहले कारी साहब के ख्यालात का इजहार सुनें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, अल्फाज इस तरह की सआदत पे मुझ जैसे नालायक बंदे का साथ ही जोड़ जाते हैं कि मुझ जैसे नालायक को इस बारगाह के लायक समझा गया, जबकि ये कम नहीं था कि हर साल मुझे क़दम बोसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला शाह साहब के हुक्म पे ही और आशिक़ रसूल अलहाज मियाँ मज़हर हुसैन साहब की मुहब्बतों के साए में इस दर की हाज़री नसीब होती है। अगर आपकी तवज्जो हो, शायद जो मेरे जैसे गांव के लोग बैठे हैं उनको ये जुमला समझ ना आए, तो मैं मियाँ साहब आपकी और क़िबला शाह साहब की तवज्जो चाहते हुए, मोहतरम सज्जाद साहब की तवज्जो चाहते हुए इस पुरमसरत मौके पे मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये इतने सखी हैं, ये घराना इतना सखी है। मैं मुकम्मल हवा से खमसा के साथ तवज्जो चाहूँगा ये जुमला देने के लिए कि मेरे पास ये इन लम्हात को, जो ज़िंदगी के ये लम्हे हैं, मैं इनको ज़ाय नहीं करना चाहता। मैं अपनी खुशबख्ती और अपनी तक़वियत के लिए इनको हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हूँ। मदर साहब, ये आज क्या वतीरा नहीं है इन लोगों का, इज़्ज़त अफजाई करना, नवाज देना। ये तो अपनी सखावत पे आ जाएं तो गुनाहगारों की सफ़ में खड़े बंदे को उठा के पल में जन्नती कर देते हैं। अभी भी आपको जुमला समझ नहीं आया, वगरना आप सुबहान अल्लाह से इस बात का इस्तिक़बाल करते। मैं जो कहने जा रहा हूँ कि लफ्ज़ इतना ही है, बस यहाँ कोई लफ्ज़ी गोलाबारी, ये जो मोहब्बत होती है ये लफ्ज़ी गोलाबारी की मोहताज नहीं होती। बस इतना कहूँगा कि इस घराने की सखावत के क्या कहने कि अक़ीदे की लूली लंगड़ी कौम को इन्होंने खुदा दे दिया है। जहाँ खुदा दे दिया है, अक़ीदे की लूली लंगड़ी कौम इसलिए बोला है कि कुछ तो खुश हो के सुभान अल्लाह बोलते फिरते हैं और कुछ 15 सदियों बाद भी तराजू लेके तोलते फिरते हैं कि इनको जानना चाहिए या इनको मानना चाहिए। तो बेफज़ल ही ताला जो जानने पे लगे हैं उनकी कोई जान पहचान नहीं है, और जो मान गए हैं उनको ज़माना जानता भी है, ज़माना मानता भी है। तो सामीन व हाज़रीन, जब भी इस दर पे आए एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, अपनी औकात का और इनकी ज़ात का ख़ास ख्याल रखा करें। ये जो लोग कुछ कहते हैं ना कि ये सैयद कोई रॉयल फैमिली है, हमारी तरह तो हैं, बच्चे हमारे जैसे, जिस्मानी पोजीशन हमारे जैसी, एक तरह के तो हैं, तो फिर ये एजाज़ कैसा। ये याद रखिए, जिसने शुरू से मटीरियल पे तवज्जो दी थी, अल्लाह ने उस पे ऐसा खुरूज लगाया है कि अगर तौबा भी करना चाहे तो तौबा कबूल नहीं होगी, जन्नत में नहीं जा सकेगा। जिसने मटीरियल पे तवज्जो दी थी, कहा था ना, आना खैर मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। वो मुकालमा झूठा तो नहीं था, बात तो ठीक थी, लेकिन रब ने कहा बदबख्त तूने मटीरियल देखा है, तूने इसमें चमकता हुआ नूर मुस्तफ़ा नहीं देखा। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के आखिरी ये लफ्ज़ अपने लिए बख्शिश का जरिया समझूंगा कि मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह। जब साउंड वाला और मूवी वाला बोल पड़े
तो मैं समझता हूं कि महफिल में जो सामिईन की कबूलियत का गिलाफ होता है वो मिल जाता है। पता नहीं आप कब कहेंगे सुभान अल्लाह, जब IMF का कर्जा माफ हो जाएगा। ना वो माफ होना ते ना तुसी सुभान अल्लाह आखनी है। तुसी छड्डो इस गल नूं, तुसी अपने तौर पे बोलो सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब, मैं गदा तू बादशाह, आज इस एजाज में क्या ये लफ्ज सदाकत का लिबास नहीं पहन के आगे मेरे सामने कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। अगर एक दूसरे को हमसाए इजाजत दें तो सुभान अल्लाह से इस्तिकबाल करके आप भी झोलियां भर लीजिएगा। ये कोई एक दिन की लगन और एक दिन की मेहनत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिही ताला ये वो खुलूस है जो किबला पीर सैयद अकरम शाह साहब की नजरों से नसीब हुआ था, और आज तक उस फैजान का चश्मा जारी और सारी है, और उम्मीद यकीन की हद तक रखता हूं इंशाअल्लाह ये नस्ल दर नस्ल ये फैजान जारी और सारी रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। मेरे अब्बा के भी अब्बा हैं इसी दर के गुलाम, मेरे अब्बा के भी अब्बा है, ये एजाज है किबला सजाद भाई, मेरे अब्बा के भी अब्बा हैं इसी दर के गुलाम। इस हवाले से मैं नौकर हूं पुराना इनका, क्योंकि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। आका या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और हाथ बुलंद करके कहे कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मासलाम।